ठीक है जी। उस साइक्लिक सिस्टम की आपको नेमिंग करनी है। मैं किसी साइक्लिक सिस्टम के नेमिंग कैसे करता हूँ? अगर मेरे पास कोई ऐसे लिख के दे दे जी, इसका नाम लिख दो जी, फिर कोई बोल दे कि मेरे पास इस तरह की ज्योमेट्री है जी, उसका नाम लिख दो। फिर कोई बोले कि आपके पास इस तरह की ज्योमेट्री है जी, नाम लिख दो। फिर ये ज्योमेट्री होने के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ है जी, इसका नाम लिख दो जी। या आपके पास 6 मेंबर के रिंग है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन रखा है जी, इसका नाम लिख दो। इस टाइप के कंपाउंड्स के नाम या मॉलिक्यूल्स के नाम आप किस तरह से लिखोगे जी, इसके बारे में बात करते हो। सबसे पहले पंडित लक्ष्मीचंद जी क्या कह गए थे? वो कह गए थे कि सबसे पहले आपको गिनना होता है आपके पास वर्ड रूट क्या है जी। वर्ड रूट में आप क्या लिखते थे जी? नंबर ऑफ, वर्ड रूट में क्या लिखते थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम से पहले आप क्या लिखते थे? 1 डिग्री पे आपके पास क्या आता था? पहले प्राइमरी प्रीफिक्स आता था, उसके बाद क्या आता था आपके पास? सेकेंडरी प्रीफिक्स आता था जी। इसके बारे में आपको बड़े अच्छे से पता है जी, आप बड़े होशियार होनहार बच्चे हो जी, आपका कोई मुकाबला नहीं जी, कोई नहीं इससे टक्कर में। ठीक है जी। फिर आपके पास फिर आता है प्राइमरी सुफिक्स आता है जी आपके पास। प्राइमरी सुफिक्स के बाद आपकी ज़िंदगी में एंट्री किसकी होती है जी? सेकेंडरी सुफिक्स की होती है जी। आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं, आपको बड़े अच्छे से पता था इनका। फिर मैंने पूछना स्टार्ट किया जी, वर्ड रूट में आप नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते थे, प्राइमरी प्रीफिक्स में आप क्या लिखते थे? पारस साहब। और पारस ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, पारस सोचने के लिए मजबूर है जी। इसने कॉपी पलटी, इसको नहीं पता, इसको मान लिया गया जी। हाँ जी, क्या लिखते थे जी? प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखते ना, देखा थोड़ी देर और कुछ पूछना। इसमें मैं लिखा था हाइड्रोकार्बन का मेरे पास क्या एन, अल्केन था तो एन लिखा था। फिर आपने लिखा था एन लिखा था, ट्रिपल बॉन्ड था तो आपने आयन लिखा था जी। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फंक्शनल ग्रुप के आपको अलग अलग सुफिक्स पता थे जी। ठीक है जी। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल आता था तो आप क्या लिखते थे जी? ओल लिखते थे। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड आता था तो आप अल लिखते थे। आपके पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन आता था तो आप ओन लिखते थे जी। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आता था तो आप ओइक एसिड लिखते थे जी। ठीक है जी। अगर कुछ और आता था तो कुछ और लिखते जाते थे, धीरे धीरे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे जो भी अपने हमें पढ़ाने हैं जी। ये बताइए समझ में। वर्ड रूट में आपने क्या लिखा जी? नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स में मैं साइक्लिक सिस्टम लिखता था, इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करता? साइक्लो यूज करता था। यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूएंट लिखता था जी, और मैं क्या लिखता था? साइड चेन लिखता था जी। आपके हालात और आपकी मजबूरियां बता रही है कि आप बहुत ही बिजी इंसान हैं, जिस वजह से आप, जो हमने नाइमिंग लिखने के लिए एक प्रिंसिपल की बात हुई थी, वो प्रिंसिपल आप पढ़ नहीं पा रहे हैं जी। ठीक है, नहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी मजबूरियां आ रही होगी इस वजह से। फिर भी आपकी मजबूरियों को मद्देनज़र रखते हुए फिर से आपको नेमिंग की दुनिया में फिर से पहला कंपाउंड आपकी दुनिया में, आपने 10वीं क्लास में एक नाम पढ़ा जी, कुछ इस तरह का जी। 10वीं से स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी। क्या नज़र आ रही है जी अपने पास? बेंजीन नज़र आ रही है जी। क्या नज़र आ रही है? बेंजीन है जी मेरे पास। बेंजीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही मेरे पास? कौन कह रहा है बेंजीन बेंजी है ये? नहीं पता? नहीं पता जी, ऐसे नहीं बोल सकते किसी के बारे में, ऐसा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरे को क्या देखा, एक साइक्लिक सिस्टम नज़र आ रहा है जी। मेरे को क्या नज़र आ रहा है? एक साइक्लिक सिस्टम। जो मेरे को साइक्लिक सिस्टम नज़र आया तो मेरे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं जी। बेंजीन में और इसमें क्या हो रखा है जी? जब बेंजीन का जिक्र आएगा तो मैं क्या बोलूँगा जी? मैं इसको कुछ इस तरह से बोलूँगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये बेंजीन है जी मेरे पास। ये क्या है जी? बेंजीन है जी। ये मेरे पास सिंपल क्या है जी? अभी तक तो अपने को उसको पता ही नहीं जी क्या है। 10वीं तक पढ़ के आए हो जी। 10वीं जब आप पढ़ के आए तो मेरे को कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं जी इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है जी। अगर सिंपल एक 6 कार्बन की चेन होते तो आप क्या लिखते? मेरे पास 6 कार्बन, उसके लिखे हैज सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखते? एन। क्या लिखते थे? सिंपल हेक्सेन। लेकिन कुछ मेरे पास इस तरह का नज़र नहीं आ रहा,
लेकिन मेरे को क्या नज़र आ रही है जी, एक 6 नंबर की साइकिल है जी, मैंने सिंपल रैंडम नंबरिंग में कहीं से स्टार्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले एक साइक्लिक सिस्टम है जी। साइक्लिक सिस्टम के लिए आप क्या लिखोगे, मेरे पास साइक्लो है जी, मेरे पास एक क्या जी साइकिल है, उसके लिए आपने लिखा साइक्लो। फिर 6 कार्बन के लिए आप वर्ड रूट क्या यूज करते हो जी, हेग्स। और फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा साइक्लोहेक्सेन, आपने क्या लिखा साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में। ऐसा लिखने के बाद कोई लिख दे जो आपके पास हेक्सेन है, उस हेक्सेन के ऊपर उसने बोला कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया जी CH3 लगा दिया जी, क्या लगा दिया CH3। कोई नाम पूछ ले, मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, जिसका नाम मैं क्या लिखूंगा जी, इसके नाम के बारे में विदाउट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जो भी मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो मतलब इनमें काउंट होगा साइक्लिक सिस्टम में। साइकिल नजर आ रहा तो साइक्लिक बोलूंगा, वरना साइक्लिक नहीं बोलूंगा। साइकिल का मतलब क्या है, अगर मेरे को इस टाइप की कोई भी शेप मिले, ठीक है जी, कि मेरे पास ओपन सिस्टम नहीं है जी, इसको साइक्लिक सिस्टम बोला गया। रिंग आपके पास, साइक्लिक सिस्टम को आप क्या लिख बोल सकते हो, और रिंग। रिंग आपकी कितने मेंबर की हो सकती है, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की जी, ठीक, कितने भी मेंबर की आपके पास रिंग हो। साइक्लिक सिस्टम के साथ आप क्या लिख सकते हो जी, मेरे पास रिंग सिस्टम है जी, मेरे पास क्या है जी रिंग सिस्टम। इसके लिए एक और आप क्लोज सिस्टम लिख सकते हो जी, क्या लिख सकते हो क्लोज सिस्टम, मेरे पास रिंग सिस्टम है मेरे पास। इन दोनों का नाम अपने पास क्या आता है, साइक्लिक सिस्टम है जी। यह बात तो देव ने भी रखा होगी 10वीं में, नहीं देव कार्बन वाला चैप्टर हो गया, इसका नाम क्या है देख, फंसाया कौन है, इसका 1 2 3 4 5 हेक्सेन। साइक्लिक है तो क्या होगा मेरे पास साइक्लोहेक्सेन। जे सारे के सारे रूल वैलिड है मेरे पास। मैं सब्स्टिट्यूएंट, ये किसकी तरह काम करेगा, CH3 मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह, इसको नंबर क्या दूंगा मैं 1 पे CH3, फिर मैं 2, फिर 3, फिर 4, फिर मेरे पास 5, फिर मेरे पास क्या 6। फिर पारस बोलता है देख मास्टर बात ऐसे है, मेरे पास 1 पे क्या लगा हुआ है जी 1 मिथाइल। फिर साइक्लिक सिस्टम है जी, पहले सबसे पहले क्या यूज किया सब्स्टिट्यूएंट, फिर क्या यूज करती है योग्यता साइक्लो, फिर मेरे पास क्या है जी हेग्स, और फिर क्या बोल दिया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो इजी। इसका क्या लिखा है? इसका नाम भाई, इसका नाम लिख दे भाई, इसका नाम जरूरी है, नहीं तो अंडरवर्ल्ड में मैटर छड़ जा, मन जरा कौन जान देंगे, पहले से का नाम लिखाओ। नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर सर दो ये उसे। तो समझ में आ गया, फिर मैं यूं पूछ रही थी अगर डबल बॉन्ड होगा तो भी साइक्लो लग जाएगा। पेन देख की साइड इसका, ये पूछ, पूछ लिया वो तो मैंने। ये दोबारा पूछ। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला में भी लगेगा क्या साइक्लो, मतलब ऐसे 1 2 साइक्लिक 3 4 5 यूर तो करते भाई, डबल बॉन्ड एक छोड़ के एक कितना ही है दा करते, करते। कितना दा करते लाडले, ये अपना घर का मैटर है, तो अंडरवर्ल्ड में अपना नाम चल रहा है। कौन से अगर इस टाइप का है तो अगर इसके ऊपर कुछ और नहीं लगा हुआ तो मेरे पास क्या है साइक्लो, मेरे पास की साइक्लो। फिर मेरे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए मैंने क्या लिखा एग्स लिखा। अब देख तो और देखने लगे, थोड़ी ध्यान देकर साइक्लो, फिर मेरे पास हेग्स, फिर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है मेरे पास, 1 पे, 3 पे, और मेरे पास 5 पे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जो ट्राई, और फिर मैं क्या लिखता हूँ इन। अगर इसका IUPAC नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ठीक है जी। लेकिन इसका IUPAC ने बोल रखा है कि आप IUPAC बोलते हैं कि आप इसका IUPAC नेम और इसका कॉमन नेम आप क्या यूज कर सकते हो जी, बेंजीन यूज कर सकते ये भी कर सकते हैं ना, अगर किसी को ना पता हो वो। हो। हाँ ना पता हो तो बेंजीन लिख सकते हैं जी। बेंजीन नहीं साइक्लो, ये। हाँ हाँ लिख कर सकते हो जी। साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को पता ना हो। अरे अब सर फिर ट्रिपल भी मेरे बॉन्ड, वर्गी ने समझ गए याद होगा। समझ गए समझ गए साहब, समझ गए आपकी सारी बातें। अब देखो आपने बोला ट्रिपल बॉन्ड हो जी, हमने क्या बोला ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जी एक, ठीक है जी। तो मैं लिखूंगा मेरे पास साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम के लिए मैंने लिखा साइक्लो, फिर मैंने क्या लिखा हेग्स, और फिर मैं क्या लिख दूंगा जी आयन लिख दूंगा जी, साइक्लो हेक्साइन बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा साइक्लो हेक्साइन। आई बात समझ में। अब बोले जो आपके पास बेंजीन है दीपिका, ये मेरे पास कॉपी करके मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, ठीक है जी। अब योग्यता बोलते देखो जी, एक मेरे पास क्या है जी
डबल बॉन्ड, और एक में बोल सकते हैं मेरे पास क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड। एक ये डबल बॉन्ड लिया जी, ट्रिपल बॉन्ड है जी। तो आपको पता है मैं नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करूंगा, जहाँ पर मेरे को डबल बॉन्ड नंबर कम मिले। मैं लिखूंगा मेरे पास 1 2 3 4 5 और मेरे पास क्या है 6। तो मैंने लिखा मेरे पास साइक्लिक सिस्टम था, साइक्लो, फिर मैंने क्या लिखा हैग्स, फिर 1 पे मैंने क्या लिखा इन, और 4 पे क्या लिख दिया जी आइन। डन, इतनी बात आई समझ में? ठीक है जी। अब मैंने आपको एक कंपाउंड का नाम लिखना दे दिया जी। ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास Br है जी, और ये मेरे पास मिथाइल, ये मेरे पास क्या जी ब्रोमीन, ब्रोमो लिखता हूँ जी। B फॉर ब्रोमो, M फॉर मिथाइल। अब बात आएगी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ जी। नंबरिंग में पहले B फॉर ब्रोमीन को दूंगा जी। अब ये इसका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कोई सिस्टम नहीं जी, मैं इसको 2 लिख सकता हूँ जी। ये नहीं कि मैं 1 2 3 ऐसे लिखूंगा, समझे सागर साहब? मैं 1 2 फिर मैं क्या लिखूंगा जी 3, फिर 4, फिर 5, और फिर मैंने क्या लिखा 6 लिखा। सर उल्टा होगा सुलता। उल्टे क्यों? उल्टा सुल्टा एक समान है मेरे इकट्ठे पास। होंगे ना पास पास। मैं सब्स्टिट्यूएंट को छोटे सबसे नंबर कम के। नंबर दूंगा मैं। ठीक है जी, ओपन चेन तो है नहीं आपके पास, साइक्लिक सिस्टम लेफ्ट से राइट कहीं भी जाओ। तो मैंने क्या लिखा मेरे पास 1 पे आपने क्या लिखा ब्रोमो, फिर आपने 2 पे क्या लिखा जी मिथाइल, फिर साइक्लिक सिस्टम था तो क्या लिखा साइक्लो, फिर आपने क्या लिखा हैग्स, और फिर आपने लिखा इन। इसका नाम बताओ जी, इसका नाम क्या लिखा? साइकिलो ही रहेगा सारा। क्या रह गया? साइकिलो। इसमें लिखा मैंने नंबरिंग यहाँ स्टार्ट की, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की 1 2 3, और मेरे पास क्या जी 4। तो मैं 1 पे क्या लिखूंगा जी 1 पे मिथाइल, फिर मैं क्या लिखूंगा साइक्लो, फिर मैंने क्या लिखा जी ब्यूट, और फिर क्या लिखा जी इन। लिखो जी यहाँ पर, आई बात समझ में? ये नाम आपका तो ठीक है ही, मेरे पास 1 2 3 और मेरे पास 4। तो 1 पे साहब आप क्या लिखते हो इथाइल, फिर आप क्या लिखते हो साइक्लो, फिर आप क्या लिखते हो ब्यूट, और फिर क्या लिखते हो इन। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में ना आए? आई जी बात समझ में? डन, पक्की बात है जी। आप हर टाइप का कंपाउंड देख ऐसा किया, या नंबरिंग ऐसे किया आपने? एक तो आपने लिखा 1 2 ऐसे, डबल बूंदा नहीं उड़ रहा। हम तो सर ये नीचे उड़ते ले लिया सर। हाँ पुरता ले लिया। देखो जी मैं सारी केस डिस्कस करता हूँ। अगर आप यहाँ से नंबरिंग लेते तो आपने नंबर 1 दिया जी, डबल बॉन्ड आ गया जी। इस पे कौन सा नंबर आया 2 पे। लेकिन अगर नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 में इसको देता हूँ जी, मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड और फर्स्ट पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो फायदा कहाँ से होगा सागर? अगर मैं यहाँ से नाम लेता हूँ तो फिर इसको उल्टा नहीं करते 1 सॉरी सॉरी तब पेट दूंगा इसमें 1 2 ऐसे भी तो कर सकते, फर्स्ट पे ही रहेगा डबल बॉन्ड तब भी 1 यहाँ से उल्टा 1 उसे 2 मैं डबल बॉन्ड आया कहाँ मेरा पूरा आया जी? नहीं आया? आया समझ में अब? तो नाम क्या लिखा जाएगा अब? इसका नाम मैं लिखूंगा जी, पहले ब्रोमो आएगा या मिथाइल आएगा? 1 पे आपने क्या लिखा जी ब्रोमो, ये तो ठीक होगा आपका। 1 पे ब्रोमो, फिर आपने 5 पे क्या लिखा मिथाइल, फिर आप क्या लिखोगे साइक्लो, फिर आप क्या लिखोगे पेंट, और 1 पे क्या लिखोगे इन। काले भी सर यही करते हैं लोग भी सही है क्या गड़बड़ हुई? या ये होनी चाहिए, अच्छा एग्जाम्पल है जी। ठीक है जी। ये अब देखो मेरे पास 1 2 3, ये मेरे पास साइड चेन कितने मेंबर की है जी 3 मेंबर की है। ओके, ये मेरे पास रिंग है कितने मेंबर की 5 मेंबर की। बड़े मेरे पास रिंग है या चेन है? रिंग रिंग, तो रिंग किसकी तरह काम करेगी? एक वर्ड रूट की तरह काम करेगी, ये साइड चेन की तरह सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो मैं क्या बोल लूँगा मेरे पास, मैं इसको 1 बोल दूँ। ठीक है जी, मैंने इसको कौन सा ना बोला 1। 1 पे मेरे पास क्या है जी
प्रोपाइल है, 1 पे मेरे पास क्या है जी, प्रोपाइल। साइक्लिक सिस्टम था तो आपने क्या बोला, साइक्लो। 5 मेंबर थे तो आपने क्या बोला, पेंट, और फिर क्या बोल दिया, इन। 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, या प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन बोल सकता हूँ मैं सिंपल इसको। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वेल अंडरस्टूड है मेरे पास, ठीक है जी, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। डन जी। अब बात आएगी इसकी, ठीक है जी, क्या लिखा था, किसका ठीक था ये। अब देखो जी, नाम नंबरिंग आप कैसे स्टार्ट करो जी, मेरे पास 1 2 3 4 5, या कर दो 1 2 3 4 5 जी, सेम रहेगा। 5 मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है तो मेरे पास सबसे पहले क्या लिखोगे, साइक्लो, फिर क्या लिखोगे, पेंटा, 2 डबल बॉन्ड है। उसके बाद लिखोगे आप 1 पे और 3 पे आपके पास क्या है जी, डाई इन है जी। ये किसका ठीक है जी, साइक्लो पेंट 1 था, 1 3 डाई इन, ठीक है जी, वेल डन, बहुत अच्छे। मैं इसके बीच में आईफोन नहीं लगाऊंगा जी, यहाँ आईफोन नहीं आएगा। साइक्लो सीधा लिखूंगा पेंट, फिर मैं क्या लिखूंगा 1 3, फिर यहाँ पर आईफोन आएगा, इन दोनों के बीच नंबर से पहले आईफोन आता है, फिर मेरे पास डाई इन। यो ये एक रिंग है मेरे पास, ये रिंग है, ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, ये वर्ड रूट की तरह वह नाम यूज करूंगा जब मैं इसका, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 पे मेरे पास क्या है जी, प्रोपाइल है, 3 कार्बन के लिए मैंने क्या लिखा, प्रोप एन लिखता था, सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखता हूँ, प्रोप। हाइड्रोजन को जोड़े थे बिल्कुल। हाइड्रोजन क्यों जोड़ूंगा, जब कार्बन कैलकुलेट करता हूँ ना मैं। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, सी, ये CH2 और ये क्या, CH3, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोप। और साइड चेन है तो क्या आएगा मेरे पास, आइल आएगा, और हाँ तो एन आता। फिर मिथाइल होगा, तो आगे मिथाइल को नहीं खड़ा। मिथाइल तो 1 कार्बन और 3 देख, हाइड्रोजन। ये मेरे पास कार्बन, ये मेरे पास कार्बन, और ये मेरे पास कार्बन, 3 ही कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखूँ, प्रोप लिखूँ। इसका मतलब मेरे पास क्या है जी, ये आखिरी वाला CH3 है जी, ये CH2 है, ये CH2 है। आई बात सुन, हाँ जी, चलो आगे। इसका नाम हिसाब लिखने की कोशिश की, मेरा मकसद क्या होता था, सबसे लंबी चेंज इसमें क्या है, डबल बॉन्ड आए, मैंने लिखा 1, और मैंने क्या लिखा 2, बेंजीन को अब मैं इसका किसकी तरह यूज करूंगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह, किसकी तरह, इसका सब्स्टिट्यूएंट की तरह जब ये यूज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पे मेरे पास क्या है जी, साइक्लो, 2 पे क्या है मेरे पास, साइक्लो, फिर मेरे पास 5 कार्बन थे तो मैंने क्या लिखा, पेंट, और क्या लिखूंगा, आइल, 2 साइक्लो पेंटाइल, फिर मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास इथ था, और 1 पे मेरे पास क्या है जी, इन, 2 साइक्लो पेंटाइल इथ 1 इन। अब मैं ये रिंग कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास उस चेन में क्या है जी, डबल बॉन्ड है, मेरे पास क्या है जी, डबल बॉन्ड। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट नाम बताओ जी, इसका नाम क्या लिखा पहले वाले का, साइक्लो, ये ठीक था सभी का या पहुंचे नहीं, इसका नाम है क्या लिखा मेरे पास, साइक्लिक सिस्टम था, साइक्लो, फिर मेरे पास ब्यूट, और फिर मेरे पास क्या जी, एन। अब मैं इससे अगली रिंग देखूंगा जी, ये मेरे पास 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, और मेरे पास क्या जी, 4 मेंबर। जब मेरे पास 4 मेंबर की तो रिंग है, और मेरे पास 4 मेंबर की क्या है जी, एक कार्बन की चेन है, ठीक है जी। तो वर्ड रूट में मैं किसको प्रेफर करूंगा जी, रिंग को लिखना जी, ये साइड चेन में लिखी जाएगी मेरे पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास ब्यूट था, मैं क्या लिखूँगा, ब्यूटाइल, 1 लिख सकता हूँ जी, 1 ब्यूटाइल, फिर मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास साइक्लो, और फिर क्या लिख दूंगा जी, इन, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूट इन, ठीक है जी। अब देखो जी, ये मेरे पास
4 मेंबर के रिंग, 1 2 3 4 और ये मेरे पास क्या है 5 मेंबर के रिंग है। तो अब जो मेरे पास साइक्लिक रिंग है ये किसकी तरह काम करेगी जी, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी जी। किसकी तरह काम करेगी, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी। अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसका नाम मेरे पास क्या आता है साइक्लो, 4 कार्बन थे तो ब्यूट, पहले वाइल एन लिखता था, अब क्या लिख दूंगा ब्यूटाइल लिखूंगा जी। तो इसका नाम मेरे पास क्या होगा, 1 पे मेरे पास कौन प्रेजेंट है जी साइक्लो, फिर मैं क्या लिखूंगा मेरे पास ब्यूटाइल, 5 कार्बन थे तो लिखा पेंट और सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिखा एन, 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंट एन। हाँ भाई पारस आई बात समझ में, ठीक है जी। अब देखो जी नेक्स्ट क्या कहता है मेरे पास, एक तो मेरे पास है 4 मेंबर की रिंग है पारस, ठीक है जी। फिर बात आती है मेरे पास एक ये, फिर मेरे पास ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऊपर बड़ा चार 4 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की ये ओपन चेन है, ये मेरे पास रिंग है। रिंग को रिंग को प्रेफर करना चाहिए, लेकिन इस चेन में मेरे पास ये एक क्या मिल रहा है मेरे को, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जी। एक मेरे को क्या मिल रहा है, ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है जी। अब ये मेरे पास एक चेन है जी रिंग सिस्टम, ये मेरे पास क्या जी ओपन चेन, ये मेरे पास ओपन चेन, ये आपने क्या बोला रिंग, और ये मेरे पास क्या है जी एक सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास। अब बात आएगी सिलेक्ट किसको करूं, ये भी 4 मेंबर की, ये भी 4 मेंबर की, जिसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे ज़्यादा होंगे, इस रिंग के पास सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा ना, इस चेन के पास सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा बनते हैं, एक और मेरे पास एक, ये मेरे पास मैं लिखूँगा मेरे पास 1 2 3 और मेरे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा बनते हैं जी। तो फिर ये लिखता है कि मेरे पास 2 पे क्या है जी, यारिंग सलून ना नहीं आ सकती। ना भाई साइक्लिक का लग रहा है ओपन क्या लग रहा है, 2 पे क्या लिखा है मेरे पास 2 साइक्लो, हाँ ना 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 देखना पड़ा, पूरा 2 नंबर साइक्लिक रिंग है, पूरा 3 2 इस साइड से स्टार्ट करूंगा तो 2 इस साइड से 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इस साइड से भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ब्यूटाइल आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है जी मिथाइल आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी तो देखूंगा ना मैं। 2 पे मेरे पास क्या साइक्लो, फिर आप क्या लिखोगे ब्यूटाइल, 2 साइक्लो ब्यूटाइल, 3 पे आपके पास क्या है जी मिथाइल, 4 कार्बन थे तो क्या लिखा है ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिखा है एन। हाँ भाई सागर साहब आया जी, हाँ भाई दीपिका रानी। अब बात करते हैं मेरे पास इस कंपाउंड के, इस कंपाउंड में आप क्या लिखोगे जी, सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास एक 4 मेंबर के रिंग, फिर मैंने इसको देखा 1 2 3 4 रिंग है जी, कितने मेंबर की 5 मेंबर की, और ये एक मेरे पास क्या है जी सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास, 1 2 3 4 और मेरे पास क्या है 5, तो मैं नाम क्या लिखूंगा, 2 पे मेरे पास क्या बनता है जी ब्यूटाइल 3 मिथाइल पेंटेन 2 साइक्लो ब्यूटाइल, 3 पे मेरे पास क्या है जी मिथाइल, फिर मैं क्या लिख दूंगा जो मेरे पास पेंट, और मेरे पास क्या है जी एन। बनी बात, पक्की बात है, हाँ भाई आया समझ में, लिख फिर अगले नाम आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे नाम अगले गलत नहीं होने चाहिए। पे आपने क्या लिखा ब्रोमो, 6 पे आपने क्या लिखा मिथाइल मिथाइल, सर ये फिर आपने पे नहीं क्या, है सर 5 पे मिथाइल पर लिख दिया सर, मैंने Five 6 पे लिख दिया सर मिथाइल। कोई बात नहीं, नहीं, हेक्सा, six पे लिख रखा है। फिर आपने क्या लिखा 1 एक में 4 डाई इन। सही मेरा सही होगा सर, Five छोड़ दो। सर हाँ जी ठीक है जी, ठीक है आई बात समझ में।